ध्वनि इस संपूर्ण सृष्टि की मूल है और ध्वनि के बिना कुछ भी जो है व्याप्त नहीं है, सब कुछ ध्वनि है। तो जब हम प्राण साधना की भी बात करते हैं तो ध्वनि का उसमें बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा महत्व है। शक्ति जो है वो प्राण है, लाइफ फोर्स है और लाइफ फोर्स अपने आप में उग्र है। शक्ति को पहचानना है तो हमें लाइफ फोर्स की कलाओं को जानना होगा। मैंने मंत्र की कलाओं के बारे में आपसे बात की थी, ह्राम ह्रीम ह्रौम, श्राम श्रीम श्रौम, इस तरह से। और साथ में मैंने आपसे बात की थी कि किस प्रकार से जो मंत्र हैं वो आपके अंदर प्राण ऊर्जा का विस्तार करते हैं। अब प्राण ऊर्जा का विस्तार जब हमारे अंदर होता है तो क्या होता है? प्राण ऊर्जा का जब विस्तार हमारे अंदर होता है तो सबसे बड़ा जो प्रभाव आता है वो आता है कि हमारे सबकॉन्शियस की जो लेयर्स हैं वो खुलनी शुरू होती हैं। हम अपनी सबकॉन्शियस की ऊर्जा में जाना शुरू होते हैं। हमारे प्राण का जागृत होना सीधा इंडिकेट करता है हमारी नाभि से। हमारी नाभि जागृत होनी शुरू होती है, जिसको हम मणिपुर चक्र कह देते हैं, जिससे मैंने पहले भी शिव सूर्योदय में भी बात की है कि देह मध्य में जो स्वर्णिम त्रिकोण रूपी स्थान है जहां मां दुर्गा रहती हैं, तो वही नाभि जागृत होनी शुरू होती है, उसके अंदर की लाइफ फोर्स जागृत होनी शुरू होती है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम्स होते हैं आपकी भूख बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो जैसे नए नए साधक जो या फिर किसी भी प्रकार की आप ऊर्जा प्राण साधना में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, तो उस मंत्र की एनर्जी जो है नाभि पे चोट करने लगती है। तो नाभि जागृत होती है और हमारे अंदर भूख बढ़ती है। कुछ लोगों के अंदर लस्ट भी बढ़ जाती है। जिसका जैसा तत्व होता है वो तत्व जागृत होना शुरू हो जाता है। देवताओं की ऊर्जा हमारे अंदर जब जागृत होती है उससे पहले हमारी क्लेंजिंग होती है। तो कोई भी मंत्र जब हम जाप करते हैं तो पहले क्लेंजिंग होती है। अब उसमें संगीत, ध्वनि, रस ये बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें संगीत का चैप्टर भी साथ में जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से संगीत, वाणी, ऊर्जा, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, रस और मंत्र ये एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। जब भी आप किसी साधना में जाना शुरू होते हैं, आप कोई भी मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर की जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो उभर के आना शुरू होती हैं। तो जब क्लेंजिंग हमारी होनी होती है तब उसमें मैंने फूड के बारे में भी आपसे बात की प्राण साधना में। वो इसीलिए की कि आप कोई भी साधना करते हैं, आपको वायु मुख्य है, ठीक है। हम किसी भी प्रकार का थॉट भी है ना, वो वायु से ही आता है। हमारे शरीर में वायु ही चलायमान है। तो संगीत, ध्वनि, मंत्र। अब संगीत जो है, मैंने क्लासिकल रागास के बारे में पहले कुछ बात की है, राग भैरव के बारे में, राग पुरिया धनाशरी के बारे में, और रागास के बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। परंतु अब मंत्रों की भी अपनी राग स्वरूपी ध्वनि होती है। जब हम किसी मंत्र को वाचिक रूप में जाप करते हैं तो और प्रकार की उसकी जो है हमारे अंदर रस क्रिएट होते हैं। जब हम किसी मंत्र को मानसिक रूप से जाप करते हैं तो उसके और तरह के रस क्रिएट होते हैं। जब हम किसी प्रकार से हम मंत्र जाप को हम उपांशु रूप में यानी बुदबुदाते हैं तो उसके और तरह के रस क्रिएट होते हैं। अब उसमें हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स अलाइन होने शुरू होते हैं और जब अलाइनमेंट आनी शुरू होती है तो सबसे पहले जो जगह बनानी शुरू करती है ऊर्जा, तो आपके नेगेटिव वाइब्स को निकालती है। और वो निकलेंगे कहां से, उनका रेचन होगा कहां से? वो या तो आपके लस्ट में आएंगे, अगर आपके अंदर लस्ट पहले थी तो लस्ट आएगी। अगर आपके अंदर जो है वो भूख बहुत थी, पित्त बहुत थी तो पित्त स्वरूपी निकलेगी। तो ये ऊर्जा का
जब आपके अंदर क्लेंजिंग होना शुरू होता है तो आपका प्राण पारस्परिक रूप से, कॉन्टिन्यूअस रूप से प्राण और अपान एक दूसरे के साथ द्वंद्व करते हैं, और वो द्वंद्व जो होता है वही रस क्रिएट करता है। जैसे कि बहुत सारे साधक कहते हैं या बहुत सारे मित्र कहते हैं कि मैंने साधना की और मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे परेशानी होने लगी। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। अब ध्वनि, किसी भी मंत्र को जब हम जाप करते हैं या हम बोलते ही हैं, जरूरी नहीं कि मंत्र जाप की ही बात कर रहे हैं, हम बोलते ही हैं, तो हम अगर कर्कश बोलेंगे तो उसी प्रकार के रस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। प्राण साधना एक कंप्लीट साइंस है, एक कंप्लीट एंशिएंट नॉलेज है।